बाग अदन कहाँ वाक़या था। मैं अपने तमाम दोस्तों को बाइबल स्टडी चैनल में वेलकम कहता हूँ। मेरा नाम नासिर जॉन है। आज के इस टॉपिक में हम ये देखेंगे कि बाग अदन कहाँ पर वाक़या था। कुछ सवालात के जवाब नहीं दिए गए। इनमें से एक सवाल का ताल्लुक किससे है कि अदन का बाग कहाँ वाक़या था या बाग अदन कहाँ पर था। पैदाइश में हमने खुदावंद के बारे में पढ़ा। उन्होंने आसमान और ज़मीन को पैदा किया और अपनी तख्लीक का इख्तिताम मदरजा झेल बयान के साथ किया जो इनके इत्मीनान को ज़ाहिर करता है। आएँ बाइबल में से एक हवाला देखते हैं। पैदाइश 1:31 आयत। और खुदा ने सब पर जो उसने बनाया था नज़र की और देखा कि बहुत अच्छा है। और शाम हुई और सुबह हुई और छठा दिन हुआ। पैदाइश 2 में हमने इंसान की तख्लीक के बारे में पढ़ा। खुदा इंसान को एक बाग में रखता है जिसे अदन कहा जाता है। आए एक और हवाला देखते हैं। पैदाइश 2:8 आयत। और खुदा ने मशरिक़ की तरफ अदन में एक बाग लगाया और इंसान को जिसे उसने बनाया था वहाँ रखा। हमने अदन में एक बाग के बारे में पढ़ा। ये कहाँ वाक़या है। टू बी ऑनेस्ट इसके बारे में हमें सही मालूमात नहीं है, लेकिन क्या बाइबल हमें अदन के बारे में ज़्यादा बताती है। आए बाइबल मुक़द्दस में से एक हवाला देखते हैं। पैदाइश 2:10 से 14 आयत। और अदन से एक दरिया बाग के सैराब करने को निकला और वहाँ से 4 नदियों में तकसीम हुआ। पहली का नाम फैसून है जो हवेला की सारी ज़मीन को जहाँ सोना होता है घेरे हुए है, और इस ज़मीन का सोना चोखा है और वहाँ मोती और संगे सलेमानी भी है। और दूसरी नदी का नाम जैऊन है जो कोश की सारी ज़मीन को घेरे हुए है। और तीसरी नदी का नाम दजला है जो असूर के मशरिक़ को जाती है। और चौथी नदी का नाम फरात है। इन आयात की वजह से ये मुमकिन है कि अदन का बाग मुल्क के किसी ऐसे मुकाम पर वाक़या हो जिसे आजकल इराक़ कहा जाता है, लेकिन एक बार फिर ये कहना नामुमकिन है कि अदन का बाग कहाँ वाक़या है। अदन महल वकूफ़ के बारे में नहीं है, ये ज़िंदगी के मायने के बारे में है। ऐसा लगता है कि बाग का सही मुकाम हमारे लिए इतना अहम नहीं है, बल्कि हमें अपनी ज़िंदगियों के लिए अदन के बाग की मुनासबत पर तवज्जो मरकूज़ करनी चाहिए, जैसा कि बाइबल में इसकी तस्वीर कशी की गई है। अदन में इंसान कामिल था, वो खुदा के साथ खुशी और बेगुनाही से जीता था। अदन का नाम गालबन ऐश व आराम या लुत्फ़ की ज़िंदगी की तरफ इशारा करता है। ये आदम और हवा की ज़िंदगी का एक हैरतअंगेज़ बयान होगा, इससे पहले कि वो खुदा के ख़िलाफ़ गुनाह करते। ये हमें अदन के तारीख़ी पहलू पर लाता है। इंसान ने गुनाह किया और मौत और सल्तनत में आया। आए बाइबल में से एक हवाला देखते हैं। रोमियो 5:12 आयत। बस जिस तरह एक आदमी के सबब से गुनाह दुनिया में आया और गुनाह के सबब से मौत आई, और यूं मौत सब आदमियों में फैल गई इसलिए कि सब ने गुनाह किया। सो आदम को बाग अदन से निकाल दिया गया। दूसरा अदन आएगा, लेकिन खुदा की बरकत दोबारा ज़ाहिर होती है। यहाँ तक कि गुनाह की इस तारीख़ी लम्हात में वो निजात का वादा करते हैं और अपना फजल ज़ाहिर करते हैं। एक निजात दहिंदा आएगा। पौलुस रसूल लिखते हैं रोमियो 8:20 से 21 आयत। इसलिए कि मखलूक़ात
بطالت کے اختیار میں کر دی گئی تھی، نہ اپنی خوشی سے بلکہ اس کے باعث سے جس نے اس کو اس امید پر بطالت کے اختیار میں کر دیا کہ مخلوقات بھی فنا کے قبضہ سے چھوٹ کر خدا کے فرزندوں کے جلال کی آزادی میں داخل ہو جائے۔ یہ خدا کی اولاد کی آزادی کا تجربہ وہ لوگ کریں گے جو اس کے ایک اور واحد نجات دہندہ پر بھروسہ کرتے ہیں، جس کا خدا نے عدن کے باغ میں وعدہ کیا ہے، یعنی اس کا بیٹا یسوع مسیح۔ صرف مکمل کام کی وجہ سے صلیب پر یسوع مسیح کی قربانی اور اس کے جی اٹھنے کی وجہ سے خدا کی موجودگی میں خدا کے ساتھ رفاقت سے لطف اندوز ہونا ممکن ہے۔ یہ نیا یروشلم اچھی زندگی، آرامدہ زندگی اور لطف اندوز کی جگہ ہوگی۔ ایک بہت بڑی بھیڑ ہوگی جسے کوئی نمبر نہیں دیا جا سکتا۔ آئیں بائبل مقدس میں سے مکاشفہ 7 باب 9 آیت دیکھتے ہیں۔ ان باتوں کے بعد جو میں نے نگاہ کی تو کیا دیکھتا ہوں کہ ہر ایک قوم اور قبیلہ اور امت اور اہل زبان کی ایک ایسی بڑی بھیڑ جسے کوئی شمار نہیں کر سکتا، سفید جامے پہنے اور کھجور کی ڈالیاں اپنے ہاتھوں میں لیے ہوئے تخت اور برے کے آگے کھڑی ہے، جو صرف برے کے خون میں گاتی اور فخر کرتی ہے۔ اب یہاں پر سوال یہ ہے کہ کیا آپ یسوع مسیح کی انجیل کے ذریعے، خدا کے کلام کے ذریعے خدا کے ساتھ رفاقت سے لطف اندوز ہوتے ہیں؟ تھینک یو۔